वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 लेकर। तो भैया आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और ये क्या है, आपने भैया 10th क्लास में भी आप इसको पढ़कर आ गए हैं। आपने क्या पढ़ा था? देखो 10th क्लास में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ी थी, हाँ। और आपने पढ़ा था वहां पर इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा था। तो भैया आज का लेक्चर जो है बिल्कुल 10th वाला बेसिक होने वाला है। पहले हम यहाँ पर क्या है, बिल्कुल बेसिक कराएंगे और फिर यहाँ पर क्या है, बहुत तगड़े तगड़े आपके लिए यहाँ पर हम जो है सवाल लेकर आए हैं। चाहे नीट हो, चाहे जेई हो या फिर बोर्ड हो, किसी के भी सवाल हमने जो है इलेक्ट्रिकल पावर पर नहीं छोड़े भाई साहब। सारे के सारे सवाल जो है आज के इस लेक्चर में हम जो है कवर करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी पेंसिल निकाल लेंगे और सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे। और हेडिंग क्या डालेंगे भैया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हेडिंग क्या बनाएंगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, अब भैया यहां पर जो जूल्स लॉ है उन्होंने क्या कहा था? देखो सबसे पहले बात करते हैं, जब कोई भी वायर है हमारे पास, जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो वहां पर क्या है, हमारा वो वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होने लगती है। जैसे देखो बिल्कुल बेसिक से समझाते भाई साहब, इसको ध्यान से समझेंगे जरा। जैसे हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर कोई एक वायर है ना, वायर बोल दो, यहाँ पर कोई एक कंडक्टर बोल दो, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पर इस कंडक्टर में क्या है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया। इस कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हमने इस कंडक्टर की दोनों एंड्स को कि अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया हमने इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, मतलब भैया यहां पर हमने क्या कर दी, एक बैटरी लगा दी। हमने क्या कर दी, यहां पर एक बैटरी लगा दी। तो जब हम यहां पर बैटरी लगाएंगे तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा भाई साहब। इस कंडक्टर पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे। और किधर? इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेलरेशन करेंगे, है ना, एक्सेलरेशन करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो भैया यहाँ पर होगा क्या, यहां पर जो इनकी ड्रिफ्ट स्पीड जो होगी, है ना, ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हुए जाएंगे। लेकिन जब इनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, अब भैया हम ये जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेलरेट होगा, इधर जो है एक्सेलरेट होगा, तो यहां पर ये दूसरे मेटल आयन से भी टकराएगा, दूसरी ये मेटल आयन से भी टकराएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरे मेटल आयन से टकराएगा। अच्छा, और ये मेटल आयन से, मान लो ये हमारे पास क्या है, मेटल आयन है, और जब ये इससे टकराएगा, ये कोई एटम है ना, ये कोई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है भैया, और ये इससे टकराएगा तो इससे पहले ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ये इससे पहले कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कवर करेगा तो भैया यहाँ पर ये क्या है, जब इस डिस्टेंस में कवर करेगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, है ना भाई। ये कॉलिजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेटल आयन के साथ कॉलिजन करेगा, कोलाइड होगा। और जब ये कोलिजन से पहले क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और जो इसने कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी गेन की थी, और जब ये मेटल आयन के साथ कोलिजन करेगा, जब ये मेटल आयन के साथ कोलाइड होगा, तो ये जो एनर्जी गेन की थी उसको क्या है, मेटल आयन को ट्रांसफर कर देगा। बात समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जो है कोलिजन करेगा किसके साथ, मेटल आयन के साथ। तो मेटल आयन के साथ ये कोलिजन करने से पहले ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, हाँ। और जैसे ये मेटल आयन के साथ कोलाइड होगा, ये क्या है, उसी वक्त कोलिजन के वक्त क्या करेगा, ये मेटल आयन को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा भैया। और जब ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो मेटल आयन जो है अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट होने लगेंगे भैया, है ना। मीन पोजीशन पर क्या है, बहुत तेजी से वाइब्रेट होंगे। जो मेटल आयन है, ये मेटल आयन जो है वो बहुत तेजी से अपने क्या है, मीन पोजीशन पर वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल आयंस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल आयंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो कंडक्टर क्या है, हीट होने लगेगा, वो कंडक्टर क्या है, हीट होने लगेगा। तो भैया यहां पर क्या है, हम बोलेंगे कि किसी भी वायर में से जब करंट फ्लो होगा, है ना, हमने यहाँ पर बैटरी लगाई तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, करंट फ्लो होने लगा, हाँ। और जब करंट फ्लो होने लगा तो इस वायर के अंदर क्या है, हीट प्रोड्यूस होने लगी, है ना, हाँ। अब भैया यहाँ पर जो करंट की वजह से जो हीट भैया यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुई है, उनका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है रेजिस्टेंस। क्योंकि भैया जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करेंगे तो वहां पर क्या है, रेजिस्टेंस भी आता है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन, देखो रेजिस्टेंस का जो मेन कारण होता है ना किसी वायर के अंदर, वो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो कोलाइड होते हैं ना, वही मेन रीजन होता है किसका, रेजिस्टेंस का, हाँ। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा भैया, इस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, इस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमें यहां से क्या पता चला, हमें यहां से ये पता चला कि जब भी किसी वायर में से हम करंट को फ्लो कराएंगे, जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होगा तो वहां पर क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी,
हीट प्रोड्यूस होगी। और जूल ने क्या बोला था भैया, जूल ने क्या बोला था कि जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट के, आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये क्या है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उस वायर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टी के। यहाँ पर टी क्या है भैया, यहाँ पर टी क्या है, टी वो टाइम है जिस टाइम पर उस वायर में से क्या है करंट फ्लो हो रहा था, है ना, उस सर्किट में से क्या है करंट, जिस समय पर करंट फ्लो हो रहा था उस सर्किट में से, उस टाइम को हमने क्या बोलते हैं टी, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर हम इन सभी फैक्टर्स को मिलाते हैं तो यहाँ पर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, आई स्क्वायर आर, ठीक है। हाँ भैया, और जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, मान लो यहाँ पर क्या है के आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है भैया वो कितनी होती है 1, के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी वायर के इक्वल वायर के अंदर वो कितनी होती है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो जूल ने क्या बोला था, जो हमारे किसी भी वायर में, किसी भी करंट कैरिंग वायर में जिसमें से करंट फ्लो होगा वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके इक्वल होगी, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल, किसके इक्वल होगी, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। और अगर मैं यहां से यूनिट लिखना चाहूं, यूनिट लिखना चाहूं तो वो क्या होगी, हीट की जूल, हीट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी जूल, हीट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी जूल। अच्छा, यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं अगला, अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, अगला बात क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। भैया इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल लो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर बोल लो, या फिर अगर आप बिल्कुल बेसिक से लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर, यानी हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, इसका मतलब पावर जो होगा वो क्या होगा, हीट अपॉन के टाइम, हीट अपॉन के टाइम। अच्छा, और हमने पढ़ा था H अपॉन टी, है ना, और हमने पढ़ा है कि भैया जो हीट होती है वो कितनी होती है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल, हीट किसके इक्वल होती है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। अच्छा भैया, अपॉन टी, तो यहां पर जो पावर का फॉर्मूला आएगा, पावर का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, आई स्क्वायर आर टी, पावर का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, आई स्क्वायर, सॉरी ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला कितना आएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, जो पावर का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, कितना आएगा भैया, आई स्क्वायर इंटू आर। अच्छा, और देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू, P इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो आई आर क्या होता है, आई इंटू आर क्या होता है, बी इंटू आई। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या है भैया हमारे पास, यहां से निकल गया P इक्वल्स टू बी आई, P इक्वल्स टू कितना आ गया, बी आई। अच्छा, और देखो यहां पर जो हमारा B है, सॉरी यहां पर जो I है, I को कैसे लिख सकता हूं, B अपॉन के R, अरे भाई B इक्वल्स टू कितना होता है, आई आर, हाँ, तो यहां से जो I होगा वो कितना होगा, B अपॉन के R, तो यहां से जो पावर होगा उसको कैसे लिख सकता हूं, B स्क्वायर अपॉन के R, B स्क्वायर अपॉन के R, पावर को मैं कितना और लिख सकता हूं, B स्क्वायर अपॉन के R, B स्क्वायर अपॉन के R। तो हमारे पास जो पावर के फॉर्मूले आए कितने आए, एक तो आया भैया P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R, और एक आया P इक्वल्स टू बी आई, और यहां पर हमारे पास पावर का तीसरा फॉर्मूला क्या आया, B स्क्वायर अपॉन के R, और हमारे पास जो हीट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर R इंटू टी, आई स्क्वायर R इंटू टी। अगर मैं आपसे पावर की यूनिट की बात करूं भैया, पावर की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या होगी, देखो हीट की क्या होती है, जूल, हीट की क्या होती है जूल, और टाइम की क्या होती है सेकंड, जूल पर सेकंड, इसको मैं बोलता हूं वॉट, इसको क्या बोलता हूं मैं वॉट, इसको बोलता हूं वाट, और इसको किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, है ना। तो जो हीट की जो पावर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वॉट, पावर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वाट, ठीक है, कितनी है, डब्ल्यू। अब इसको नोट कीजिए भैया। अब इसके बाद बात करते हैं पावर रेटिंग, नोट कीजिए इसको, कर लिया, ठीक है। अब अगली हेडिंग बनाइए, पावर रेटिंग क्या होता है भैया, है ना, पावर रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो बात करते हैं पावर रेटिंग, हेडिंग क्या बनाएंगे भैया, नहीं, पावर रेटिंग। जैसे आपने शक्तिमान देखा है ना भैया, शक्तिमान में क्या बोलता था, एक डॉक्टर था, उसका नाम मैं भूल गया भाई साहब, क्या बोलता था, पावर, है ना, वो भाई साहब पूरे एपिसोड में ऐसे ही करते रहता था, पावर पावर, भाई साहब पता नहीं कितनी पावर थी बंदे के अंदर, कितनी पावर थी बंदे के अंदर, है ना। तो अब हेडिंग क्या डालेंगे, पावर रेटिंग, हेडिंग क्या डालेंगे, पावर रेटिंग। देखो हमारे जो इंडिया है, हमारे जो इंडिया है उसमें जो सभी अप्लायंसेस होती है वो क्या है, 22 वोल्ट पर, 22 वोल्टेज पर
क्या होती है, रेट होती है। मतलब हमारे इंडिया में जो रेटेड वोल्टेज है सभी अप्लायंस का वो कितना है, 220 वोल्ट, कितना है 220 वोल्ट, यानी सभी वो अप्लायंसेस जो है हमारे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वो 220 वोल्ट पर क्या है रेट होती है। मतलब जैसे मान लो आप बल्ब लेकर आए, कोई बल्ब लेकर आए आप मार्केट से, है ना, तो बल्ब में ऐसा लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, ऐसा आपके बल्ब में लिखा हुआ है भैया, है ना। बल्ब में देखा तो आपने छोटे छोटे अक्षरों में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारी, ये लिखी हुई है बल्ब की रेटेड पावर, ये क्या है बल्ब की रेटेड पावर। अच्छा, और ये क्या लिखी हुई है भैया बल्ब की, ये लिखी हुई है रेटेड वोल्टेज, ये क्या लिखी हुई है रेटेड वोल्टेज। समझ रहे हो यहां तक? हाँ, तो ये क्या है हमारे पास, जैसे कोई बल्ब लेकर आए हम मार्केट से, हाँ, तो या उस बल्ब में मान लो ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 100 वोल्ट 100 वॉट 220 वोल्टेज। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, उसकी रेटेड पावर है, ये क्या है उसकी रेटेड पावर है, और ये क्या है 220 वोल्ट है इसकी रेटेड वोल्टेज, ये क्या है इसकी रेटेड वोल्टेज। अच्छा भैया, मतलब मेरे पास कोई एक बल्ब है, मेरे पास कोई एक बल्ब है, अगर मैं उसको 220 की वोल्टेज पर जलाऊंगा, मैं इसको क्या है 220 की वोल्टेज पर जलाऊंगा, तो वो क्या है, वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, है ना। अगर जैसे मान लो कोई मेरा मेरा बल्ब है कोई, अगर मैं चाहता हूं कि वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करे, वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करे, तो मुझे उसको कितने वोल्टेज पर चलाना पड़ेगा, 220 वोल्टेज पर। हाँ, अगर मान लो कि मैं उसको 220 से कम वोल्टेज पर चलाता हूं, तो क्या है 100 वाट से कम पावर कंज्यूम करेगा, वो क्या है 100 वाट से कम पावर कंज्यूम करेगा। अच्छा, जो रेटेड वोल्टेज होती है भैया उसको डिनोट करते हैं हम पीआर से, सॉरी रेटेड पावर को किससे डिनोट करते हैं, पीआर से, और इसको डिनोट करते हैं बी आर से, इसको किससे डिनोट करते हैं भैया, बी आर से। हाँ, तो जो रेटेड पावर का जो फॉर्मूला होता है, रेटेड पावर का जो फॉर्मूला आता है वो कितना होता है, बी आर स्क्वायर अपॉन के आर, बी आर स्क्वायर अपॉन के आर। तो यहां से रेजिस्टेंस निकालना चाहूं जो कि फिक्स होता है भैया हमारा, वो कितना है बी आर स्क्वायर अपॉन के पी, बी आर स्क्वायर अपॉन के पी आर। अच्छा, और हमने पिछले अभी क्या पढ़ा हमने, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला पढ़ा भाई, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला पढ़ा, देखो वो कितना है, P इक्वल्स टू कितना होता था, बी अपॉन के बी स्क्वायर अपॉन के आर, यही होता था। P इक्वल्स टू कितना होता था, बी स्क्वायर अपॉन के आर, और आर कितना हमारे बी आर स्क्वायर अपॉन के पी आर, तो यहां से P इक्वल्स टू कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन के बी आर स्क्वायर अपॉन के पी आर, यानी जो यहां से P होगा वो कितना होगा, बी अपॉन के वी आर का होल स्क्वायर, बी अपॉन के बी आर का होल स्क्वायर इनटू पी आर, है ना। देखो हमारे पास पावर कंज्यूम, ये क्या है हमारे पास, पावर कंज्यूम्ड, या फिर इसको बोलते हैं पावर डिसिपेटेड, क्या बोलते हैं इसको फिर, पावर डिसिपेटेड, मतलब कि जब किसी वायर में से हीट प्रोड्यूस हुई तो वहां पर कितनी पावर खर्च हुई उसको बोलते हैं पावर कंज्यूम या फिर पावर डिसिपेटेड। क्योंकि भाई जब किसी वायर में से हमारे पास जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वहां पर क्या है, पावर कुछ ना कुछ तो खर्च होगी, हाँ, उसको बोलते हैं पावर कंज्यूम। यहाँ पर बी क्या है, वोल्टेज है, और बी आर क्या है, रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज, और पी आर क्या है, पी आर है भैया यहाँ पर रेटेड पावर, पी आर क्या है यहाँ पर, रेटेड पावर। अच्छा, अगर सुनो, अगर मैं यहां पर देखो, अगर मैं किसी बल्ब को 220 की वोल्टेज पर चलाऊंगा, 220 की वोल्टेज पर चलाऊंगा जो कि रेटेड वोल्टेज है ना। अगर मैं किसी भी वायर को, किसी भी अप्लायंस को, बल्ब को या फिर किसी भी अप्लायंस को अगर मैं रेटेड वोल्टेज पर चलाता हूं, तो वहां पर जो पावर कंज्यूम होगी उसको बोलेंगे हम पावर रेटेड, उसको क्या बोलेंगे, रेटेड पावर। और अगर मैं किसी भी अप्लायंस को रेटेड वोल्टेज से कम की वोल्टेज पर चलाता हूं तो उसको बोलेंगे पावर कंज्यूम। समझ गए यहां तक पावर कंज्यूम और पावर रेटेड पावर के बीच में डिफरेंस समझ में आया? अच्छा, चलो यहां तक ये समझ में आया तो भैया एक क्वेश्चन कीजिए इस पर, ठीक है, एक क्वेश्चन करिए, इसको नोट कीजिए, पहले कर लिया, एक क्वेश्चन करो इस पर। क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि मान लो हमारे पास कोई एक बल्ब है, कोई क्या है हमारे पास एक बल्ब है भैया, एक तुम्हारे पास बल्ब है, क्वेश्चन है, ठीक है, और तुम्हारे पास है एक बल्ब जिसकी रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज क्या है, रेटेड वैल्यूज कितनी है, 100 वॉट और 220 वोल्टेज, ये क्या है इसकी रेटेड वैल्यूज हैं, ये क्या है इसकी रेटेड वैल्यूज, रेटेड वैल्यू मतलब इसकी जो रेटेड पावर है 100 वॉट और इसकी जो रेटेड वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट। अच्छा, अब मैं अगर मैं इसको रन करा रहा हूं, कितने पर रन करा रहा हूं मैं, 110 वोल्ट पर, 110 वोल्ट पर, तो मुझे यहां पर पावर कंज्यूम्ड निकालना है, पावर कंज्यूम्ड निकालना है,
यहां पर कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी। देखो मेरे पास क्या है, कोई एक बल्ब है जिसकी रेटेड पावर कितनी है 100 वॉट, और यहां पर जो उसकी रेटेड वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। अब मैं इसको लेकिन 220 वोल्ट पर नहीं चला रहा मैं उस बल्ब को, मैं उसको कितने पर चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं 110 की वोल्ट पर। हाँ, तो अब मुझसे पूछा है कि पावर यहां पर कितनी कंज्यूम होगी, तो भैया आपने अभी पढ़ा है कि जो पावर कंज्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, बी अपॉन के, बी आर का होल स्क्वायर इंटू पी आर। अच्छा, मैं इसको कितनी वोल्टेज पर चला रहा हूं, बी क्या है जितनी वोल्टेज पर मैं चला रहा हूं इसको, बी क्या है जितनी वोल्टेज पर मैं चला रहा हूं वो कितना है 110 इंटू 110 क्योंकि स्क्वायर है भैया। हाँ, 110 इंटू 110 अपॉन बी आर क्या है, बी आर होती है हमारी रेटेड वोल्टेज, वो कितनी है 220, तो 220 इंटू 220 स्क्वायर है, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी है हमारी 100 वॉट है ना। हाँ, अब देखो इसको काटो यहां से, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 से ये 2 बार कैंसिल, 11 से ये 2 बार कैंसिल, ठीक है। तो यहां पर पावर कितनी आएगी 100 अपॉन के 4 विच इज इक्वल्स टू 25 वॉट। कितनी आएगी 25 वॉट। यानी जो इसको पावर कंज्यूम होगी, अगर मैं इसको 110 वोल्टेज पर चलाऊंगा इस बल्ब को, मैं जब इस बल्ब को 110 वोल्ट पर चलाऊंगा तो वहां पर जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी होगी 25 वॉट की। समझ रहे हो कितनी होगी 25 वॉट की। तो भैया इसको नोट कीजिए, यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आइए फिर इसी के ऊपर क्या है, एक आईआईटी का सवाल करते हैं भाई साहब। तो सवाल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सर्किट दी हुई है और इस सवाल में पूछा है कि हमसे बैटरी में से करंट निकालो, कितना करंट जाएगा इस बैटरी में से। और दूसरा पूछा है पावर डिसिपेट इन 6 ओम रजिस्टर, यानी पावर डिसिपेट को क्या है पावर कंज्यूम्ड भी बोलते हैं, वो निकालना है किस में से 6 ओम रजिस्टर में से, ठीक है। हाँ, तो भैया हमें यहाँ पर क्या है, जब हम यहाँ पर करंट निकालेंगे तो हमें यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए पहले हम इन पॉइंट्स को हम दे देते हैं। ये पॉइंट है ए, मान लो ये पॉइंट है बी, ये है सी, ये है डी, ये ई और ये। अच्छा, तो हम क्या है, अब हमें यहाँ पर एक लूप मानना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पर लूप माना, ये लूप है और मेरा लूप कौन सा है, मैं किस लूप में चल रहा हूँ, इन लूप ए बी ई एफ। मैं कैसे गया, ऐसे ए बी ई एफ। अच्छा, तो जब मैं ऐसे ट्रेवर्स करूंगा इस लूप में, है ना, जब मैं ऐसे ट्रेवर्स करूंगा मतलब इस लूप में ऐसे चलूंगा, तो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा भैया, रेजिस्टेंस आएगा। हाँ, और इसमें से करंट कितना फ्लो रहा है आई, तो यहाँ पर कितना आएगा -2i, फिर ऐसे ऐसे मुड़ा, फिर मेरे पास क्या आया, एक और रजिस्टर आया जिसमें से करंट कितना फ्लो रहा है i1, कितना करंट फ्लो रहा है i1, तो कितना होगा -6i1, है ना, -6i1, क्योंकि जो करंट किधर से किधर फ्लो होता है, नेगेटिव से, सॉरी करंट किधर फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव। हाँ भैया, ऐसे ही हम इधर चले तो यहां पर कितना आएगा, ये आएगा -8i, फिर हमारे पास क्या पड़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस पड़ा। हाँ, तो ये कितना है -0.5i और +15 हमारे पास क्या पड़ा, ईएमएफ ऑफ द सेल +15, और ये इनका सम किसके इक्वल होता है भैया, 0 के इक्वल। इनका सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो यहां से देखो इनको कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये आएगा -10.5i -6i1 +15 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 15 को इधर लेकर जाऊंगा तो ये कितना होगा, -15 हो जाएगा। 15 को इधर लेकर जाऊंगा तो कितना होगा, -15, और मैं इन दोनों साइड से क्या कर लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो कितना होगा, 10.5i +6i1 इज इक्वल्स टू 15, और इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन देंगे भैया, इक्वेशन 1। अच्छा, अब देखो एक बार मैं इस लूप में घूम गया, अब मैं एक बार इस लूप में घूम जाता हूं भैया, एक बार मैं जो है इस लूप में घूम जाता हूं। कौन से लूप में, इन लूप देखो रे, कौन से लूप में घूम जाता हूं भाई साहब मैं, इन लूप बी सी डी ई। कौन से लूप में घूम रहा हूं, बी सी डी ई। अच्छा, जब मैं इस लूप में घूमूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा -7 i -i1, करंट कितना है यहाँ से i -i1, क्योंकि मैं वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट, वोल्टेज कितनी होती है, रेजिस्टेंस इनटू करंट। अच्छा, फिर ऐसे चले तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर कितना करंट आएगा, i -i1, तो कितना आएगा -i -i1। अच्छा, यहां से भी कितना करंट जा रहा है, i-i1, तो ये कितना होगा -10 i -i1, फिर किधर आया, इधर आएंगे हम यहाँ पर, तो कितना होगा +6i इज इक्वल्स टू 0, +6i इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको क्या यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई साहब, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे कितना आएगा, -7i +7i1 देखो यहां से। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो कितना आएगा, -i +i1 और ये कितना आएगा, -10i
प्लस का 10i1 प्लस का 10i1 और प्लस 6i इज इक्वल टू 0 प्लस 6i, सॉरी यहां पर कितना जा रहा है देखो i1 करंट जा रहा है यहां से, प्लस 6i1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि 6 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो कितना पास हो रहा है i1। हाँ तो देखो इसको यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो भाई साहब कितना आएगा, माइनस का 7i माइनस का 1i कितना होगा, माइनस का 8 और माइनस का 10 कितना होगा, ये माइनस का 18i कितना हो गया, माइनस का 18i प्लस 7 और प्लस i1 है ना, प्लस i1 कितना हो गया, प्लस 8i1 और प्लस 10 यानी कितना होगा, प्लस 18i1 और देखो ये 6, ये कितना होगा 6 यानी 24i1 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या होगा, माइनस के 7 और देखो ये माइनस का 10 तो यहां से कितना होगा, इन तीनों को जोड़ूंगा तो माइनस के 18। हाँ अगर मैं देखो इसको जोड़ूं प्लस 7i1 सॉरी प्लस i1 और देखो यहां से प्लस 10i1 और प्लस 6i1 तो ये कितना होगा, प्लस के 24i1। हाँ तो भैया यहां से जो 24i1 है वो किसके इक्वल होगा भैया, 18i के इक्वल इसको मैं इधर ले जाऊंगा। हाँ तो अगर यहां से मैं अगर किसकी वैल्यू निकालूं, i की वैल्यू निकालूं तो वो कितना होगा, 24i1 अपॉन के 18, यही होगा i की वैल्यू, यही होगी i की वैल्यू। हाँ भैया बिल्कुल, तो i इक्वल्स टू कितना होगा, 6 से काटो 4 अपॉन के 3i1, 4 अपॉन के 3i1 यानी जो i होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 अपॉन 3i1 के इक्वल। तो हमने यहां से क्या कर ली भैया, i की वैल्यू निकाल ली, वो किसके इक्वल है, 4 अपॉन 3i1 के इक्वल। अगर मैं इसको इस वैल्यू में पुट करूंगा, इसको मैं क्या है इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो देखो कितना आएगा, 10.5 i की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन 3i1 प्लस 6i1 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 6i1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा भैया, 15 के आएगा। अब देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहां से इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करता है 20, हाँ इंटू 4 बन जा 4 यानी कितना है 420, तो ये कितना आएगा, और यहाँ पर कौन लगाऊंगा तो जीरो हो जाएगा, 42/3i1 प्लस के 6i1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा भैया, 15 के इक्वल, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 15 के इक्वल। हाँ अगर मैं ऐसे दोनों में से i1 कॉमन ले लूं तो कितना आएगा, 42/3 प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 15। हाँ तो यहां से अब देखो इसको मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, पहले इसको रफ कर दूंगा भैया, है ना। हाँ देखो अब क्या है, मैं इसको रफ कर दूं, यहां से रफ कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से मेरे पास कितना आया, मेरे पास यहां से कितना आया भैया, i1 जो है i1 इंटू 42/3 प्लस 6 ये किसके इक्वल है भैया, 15 के इक्वल है यहां से। तो i1 कितना आएगा, ये देखो 42 प्लस 18/3 विच इज इक्वल्स टू 15। हाँ भैया तो i1 जो आएगा वो कितना आएगा, 45, देखो इसके मल्टीप्लाई करूंगा इतना 45/60 विच इज इक्वल्स टू 9/के, किससे काटूंगा मैं 5 से, 9/12 मींस 3/4 बोले तो 0. कितना आएगा 0.75 इतना एम्पियर का करंट आएगा, कितना i1 यानी i1 कितना आया 0.75 कितना आएगा भैया यहां से 0.75। अब देखो i1 जो है वो किसके इक्वल है, 4/3 i1 के इक्वल, 4/3 i1 के इक्वल। तो यहां से जो i आएगा वो कितना आएगा 4/3 इंटू 0.75 अच्छा तो 4/3 को अगर मैं यहां से करूं तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कितनी बार कटेगा भैया, ये कटेगा 0.25 कितनी बार कटेगा 0.25 और जब मैं 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, यहां से 1 एम्पियर का करंट आ जाएगा। यानी देखो हमारे पास क्या है, i1 की वैल्यू भी निकल के आ गई, कितनी है 0.75 और i की वैल्यू भी कितनी है 1, i की वैल्यू कितनी है 1। तो हमने i1 निकाला, यहां से देखो i1 कितना है भैया हमारे पास, i1 कितना है 0.75 एम्पियर। हाँ और जो i आया है वो कितना आया है 1 एम्पियर का, i कितना आया है भैया 1 एम्पियर का, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल हमने करंट की वैल्यू निकाल ली i1 और i2 की। अच्छा अब देखो अब यहां से जो हमारा बैटरी में करंट जाएगा वो कितना जाएगा 1 एम्पियर का, बैटरी में कितना करंट जाएगा 1 एम्पियर का। लेकिन हमें और क्या भी निकालना था भैया इस क्वेश्चन में, दूसरा ऑप्शन क्या बोला था, हमें यहाँ पर पावर भी निकालनी है, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी है, 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो दूसरा वाला पार्ट क्या है भैया, पावर निकालनी है, पावर कितनी होती है I स्क्वायर R,
आई स्क्वायर इंटू आर। तो देखो आर क्या है यहाँ पर 6 ओम है, हाँ, और इस 6 ओम के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, सॉरी करंट है वो कितना है I1। तो I1 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.75 इंटू 0.75 इंटू 6। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 3.375 वॉट, यानी यहाँ पर जो पावर आएगी जब मैं इसको इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3.375 वॉट। तो यहाँ पर क्या था भैया, हमने करंट निकाला, करंट कितना है इस बैटरी में से, करंट कितना जाएगा 1 एम्पीयर का, हाँ, और इसमें जो पावर होगी वो कितनी होगी 3.375 वॉट। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। तो फिर भैया आगे बात करते हैं पावर कंज्यूम्ड इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं पावर कंज्यूम्ड इन कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन में कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी उसके बारे में क्या है बात करते हैं। तो भैया पहला कॉम्बिनेशन कौन सा देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहला क्या है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन है। मान लो कि हमारे पास क्या है भैया, दो बल्ब है, अच्छा, दो बल्ब लगे हुए हैं किसमें, सीरीज में, अच्छा, उनके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है 20 वोल्ट का, ठीक है। तो अब इस बल्ब का मान लो रेजिस्टेंस है R1 और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो है R2। इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। अब यहां पर अब ये सीरीज में है तो सीरीज में क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज। तो मान लो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है भैया V2, हाँ। करंट कितना जाएगा, यहां से करंट जाएगा सेम, करंट कितना जाएगा सेम जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, पावर कंज्यूम निकालना है, कितना पावर कंज्यूम होगा। तो पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। P इक्वल टू कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। अच्छा भैया अब यहां से अगर मैं P1 निकालूं, अगर मैं यहां से P1 निकालूं तो वो कितना होगा, P1 कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू R1, आई स्क्वायर इंटू R1। अगर मैं यहां से P2 निकालूं तो कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू R2, आई स्क्वायर इंटू R2। मतलब यहां से हमारे पास दो बल्ब जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, दो बल्ब जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसमें से हमसे ये पूछा है कि कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो भैया ध्यान से देखो, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी वो बल्ब क्या है, ज्यादा ग्लो करेगा। अब यहां से अगर मैं पावर जो है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो यहां पर करंट क्या है भैया, सेम है, करंट क्या है, दोनों बल्ब में सेम है, करंट दोनों बल्ब में सेम है। अगर मैं यहां से पावर देखूं तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है रेजिस्टेंस के, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, और वही बल्ब क्या है ज्यादा ग्लो करेगा, वही बल्ब क्या है ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छा भैया अब यहां पर मतलब अगर मान लो मेरा R1 ज्यादा है R2 से, R1 ज्यादा है, लेट कर लो कि R1 ज्यादा है R2 से, तो जो पावर होगी 1 की वो ज्यादा होगी पावर 2 से, यानी दूसरे बल्ब की पावर से। तो यहां पर बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, बल्ब भैया कौन सा ग्लो करेगा, पहला वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। अगर मान लो कि मेरे पास क्या है यहां पर भैया, अगर मान लो कि मेरे पास R2 ज्यादा है R1 से, हाँ, तो पावर जो है वो दूसरे बल्ब की ज्यादा होगी पहले बल्ब से, हाँ। तो अब जो है कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, दूसरा वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छा भैया हमारे पास पावर, पहले बल्ब की पावर निकाली आई स्क्वायर R1, दूसरे बल्ब की पावर किसने निकाली, आई स्क्वायर R2। अगर मैं यहां से टोटल पावर निकालना चाहूं तो वो कितनी आएगी, P1 प्लस P2, वो कितनी आएगी P1 प्लस P2, हाँ भैया। तो P कितना, P1 कितना है, आई स्क्वायर R1, आई स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर R2 प्लस आई स्क्वायर R2। तो यहां से जो पावर आई वो कितनी आई, आई स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और हम ये जानते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 की। पढ़ा रखा भैया आपने कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 की। तो भैया यहां से पावर कितनी होगी, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगी पावर। समझ रहे हो, यहां से पावर कितनी होगी, आई इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। और कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसके बारे में भी क्वेश्चन बात करेंगे भैया आगे, हाँ। अब देखो, अब क्या है, यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे, भैया यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, क्या भैया मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता था, P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं कहूंगा बिल्कुल लगा सकते थे भाई साहब, बिल्कुल आप इसको इस फॉर्मूले को लगा सकते थे। लेकिन आपने भैया यहाँ पर आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये इजी लगा फॉर्मूला लगाना। अरे भैया अगर सोचो यहाँ पर क्या है, आई सेम है, आई सेम है यहाँ पर, तो क्या है अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को अगर यहाँ से लगाऊंगा तो अब यहाँ पर आई तो मेरा सेम है, तो आई कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो पावर होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कौन सा बल्ब ग्लो होगा,
आसानी से बता सकता हूं कौन सा बल्ब ब्लू होगा, है ना। इस फॉर्मूले को लगाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, मुझे इसको लगाने में थोड़ा इजी से लगा, मैंने इस वाले को लगा दिया। अगर आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हो। और भैया अगर मैं इसको लगाऊंगा तो यहां पर जो टोटल पावर आएगी वो कितनी आएगी, बी स्क्वायर अपॉन के आर इक्विवेलेंट आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन के आर इक्विवेलेंट। ये किसकी बात चल रही है भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात चल रही है। ये किसकी बात चल रही है भैया, मेरी सारी की सारी सीरीज की बात चल रही है। यहां तक समझ में आया कि अगर मेरे पास सीरीज में दो बल्ब लगे हुए हैं तो उनकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, आई स्क्वायर, मतलब टोटल पावर बोल रहा हूं कितनी होगी, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। और कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। बात क्या तक समझ आई, तो इसको नोट कीजिए। फिर इसके ऊपर क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था भैया, मेंस में आया था ये सवाल, इसको नोट कीजिए पहले, कर लिया, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास ये मेंस का आया हुआ सवाल है भाई साहब। अब मेंस में देखो क्या पूछा गया था भाई साहब, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, है ना। हाँ, इतना खतरनाक था साहब, हाँ देखो कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं था भाई साहब। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं अगर आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो क्वेश्चन आपको हलवा लगने लगते हैं। देखो अगर मैं कहूं ये आईआईटी का सवाल है भाई साहब, आईआईटी का सवाल है, तो सवाल क्या था कि हमारे पास दो बल्ब थे भैया, और वो सीरीज में लगे हुए थे। अच्छा, सीरीज में दो बल्ब लगे हुए थे, उसके अक्रॉस जो मेन सप्लाई थी, वो कितनी थी, 440 वोल्ट की है। गाना सुना होगा भैया, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, है। अगर उस गाना बनाने वाले को ये 440 वोल्ट का झटका गाना बनाने से पहले लग गया होता तो ना वो गाना बनाने वाला रहता, ना ये गाना होता। समझ रहे हो, हाँ। क्योंकि भैया 440 वोल्ट का अगर झटका किसी बंदे को लग जाए तो उसका बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है ना। हाँ, सुन रहे हो शक्तिमान, हाँ। तो मान लो कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेन सप्लाई कितनी है, 440 वोल्ट की है। अब इस बल्ब की, ये जो बल्ब है इसकी रेटेड वैल्यूज क्या है, 25 वॉट है, 220 वोल्टेज। ये क्या है, मैं इसकी रेटेड वैल्यूज लिख रहा हूं इस बल्ब की। हाँ, रेटेड वैल्यू क्या है, पीआर और बीआर। अच्छा, और ये क्या है, यहां पर मान लो कि इसकी जो रेटेड वैल्यू है वो है 100 वॉट और 220 वोल्ट। ये क्या है भैया, इसकी रेटेड वैल्यूज है। ये क्या है, इसकी रेटेड वैल्यूज है। मान लो कि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2 है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो कितना है, V1 है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, V2 है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, V2 है। तो क्वेश्चन में कौन सा पूछा था, विच बल्ब विल बी फ्यूज, विच बल्ब विल बी फ्यूज, इसमें से कौन सा बल्ब जो है वो फ्यूज होगा भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से दोनों में से कौन सा बल्ब जो है वो फ्यूज होगा। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर इन दोनों की जो रेटेड वोल्टेज है, यानी बी आर जो है, यहां पर बी आर जो है वो कितनी है, 220 वोल्ट की है। ये किसके लिए, दोनों की है, दोनों की ये जो बी आर है वो कितनी है भैया, 220 वोल्ट की है। ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। अच्छा, अब यहां पर इन दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब जो है वो पहले फ्यूज होगा, भैया कौन सा बल्ब जो है फ्यूज होगा। अगर मान लो कि यहां पर इस बल्ब में से किसी भी, अगर इस दोनों बल्ब में से किसी बल्ब में से 220 वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई होगी, 220 वोल्टेज से ज्यादा की अगर सप्लाई होगी, वो बल्ब क्या है, ग्लो कर जाएगा। अगर मान लो अगर इस बल्ब में से 220 से ज्यादा की वोल्टेज की सप्लाई हुई तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगर इस वोल्ट में से 220 से ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई हुई तो ये बल्ब क्या फ्यूज हो जाएगा। लेकिन कौन सा होगा भाई साहब, कौन सा होगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, 440 वोल्ट है हमारे पास। अगर मान लो इस 440 वोल्ट क्या है, मेन सप्लाई है। अगर मैं इस मेन सप्लाई में से दोनों बल्ब में क्या है, आधी आधी वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूं, मेन सप्लाई में से मैं दोनों बल्बों में क्या है, आधी आधी वोल्टेज जो सप्लाई कर रहा हूं। मान लो इसमें भी 220 गई, इसमें भी 220 गई, तो दोनों में से कोई सा भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा भाई साहब, कोई सा भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, है ना। तो बल्ब फ्यूज कब होगा, जब एक बल्ब में 220 से ज्यादा की जाएगी। हाँ, और अगर ध्यान से देखो तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक बल्ब में से अगर 220 से ज्यादा की जा रही है तो 200 दूसरे बल्ब में क्या है, 220 से कम की जाएगी। तो यहाँ पर बल्ब तो एक ही फ्यूज होगा, दोनों फ्यूज नहीं होंगे। और कब होंगे, जब उस बल्ब में से 220 वोल्टेज से ज्यादा की सप्लाई जाएगी। अच्छा, अगर भैया देखो, अब आप ये कैसे कह सकते हो कि एक में से ज्यादा की जाएगी तो दूसरे में 220 से कम की जाएगी। भाई देखो, ये 440 वोल्ट है टोटल। हाँ, अगर मान लो इसमें से 240 एक वोल्ट एक में चली गई, ये 220 से ज्यादा है, हाँ, तो वो फ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे में कितनी जाएगी भैया, 200 की जाएगी। ये देखो 220 से कम है, तो फ्यूज कौन सा होगा, ये वाला, मतलब जिसमें ज्यादा जाएगी। अब भैया ज्यादा कौन सी में जाएगी, बात ये भी है, ज्यादा कौन सी में जाएगी, बात ये भी आती है यहाँ पर। अब देखो
तो हमने क्या पढ़ा भैया, बी इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर। बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, आई इंटू आर। तो यहां से जो बी1 होगा वो कितना होगा, आई आर1, आई आर1, क्योंकि करंट भैया सेम है, सीरीज में है। तो बी2 कितना होगा यहां से, आई आर2। बी2 कितना होगा भैया यहां से, आई आर2। बी2 कितना होगा, आई आर2। अब देखो यहां पर करंट तो सेम है, इसका मतलब जो हमारी वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। वोल्टेज होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। मतलब जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा, जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी वोल्टेज भी ज्यादा, जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी वोल्टेज ज्यादा, और जिसमें से वोल्टेज ज्यादा पास होगी वो बल्ब क्या फ्यूज हो जाएगा। अब लेकिन भैया हमें रेजिस्टेंस भी नहीं पता, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पर कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो रेजिस्टेंस का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका, देखो आपने क्या पढ़ा था भैया, आपने पढ़ा था जो पी आर है वो किसके इक्वल होता है, बी आर स्क्वायर के, हाँ अपॉन आर। तो यहां से जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बी आर स्क्वायर अपॉन के पी आर, है ना। हाँ अब देखो बी आर क्या है, दोनों के लिए सेम है भैया, बी आर क्या है, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। तो ये तो भैया सेम है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पी आर के। इसका मतलब जिसकी पीआर कम, जिसकी पावर रेटेड पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी रेटेड पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इसका मतलब यहां पर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, पीआर की, पीआर की। देखो यहां पर सीधा मतलब क्या है, जिसकी रेटेड पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा और उसका ही वोल्टेज ज्यादा, उसका वोल्टेज ज्यादा। तो यहां से हम सीधा ये नहीं बोल सकते कि जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पीआर के। पीआर क्या है, पावर रेटेड, मतलब जिसकी पावर रेटेड कम उसकी वोल्टेज ज्यादा। तो यहां पर जिसकी पावर रेटेड पावर जो है वो कम होगी, जिसकी रेटेड पावर कम होगी वो बल्ब का फ्यूज होगा। तो दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब की पावर कम है, कौन सी बल्ब की रेटेड पावर कम है, ये देखो 25 वॉट है, ये 200 वॉट है। तो यहां पर पहले वाले बल्ब की क्या है, पहले वाले बल्ब की क्या है, पावर रेटिंग कम है, यानी रेटेड पावर क्या है 25 वोल्ट है। तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ये वाला बल्ब जो है वो फ्यूज होगा, ये वाला बल्ब जो है वो फ्यूज होगा। कौन सा, 25 वॉट वाला बल्ब, 25 वॉट वाला बल्ब क्या है भैया, फ्यूज होगा। समझ गए, हमारे पास क्या था, सिंपल यहां से समझो, जिस बल्ब का वोल्टेज ज्यादा होगा, जिस बल्ब में से वोल्टेज ज्यादा होगा उसका वो बल्ब क्या फ्यूज होगा भैया जल्दी। तो जो वोल्टेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीआर के। जो वोल्टेज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीआर के, तो जिसका पीआर कम उसका वोल्टेज ज्यादा, वो भाई बल्ब क्या फ्यूज होगा। तो पीआर किसका कम है, इस पहले वाले बल्ब का, तो फ्यूज कौन सा होगा, यही वाला बल्ब। तो इसको नोट कीजिए भैया, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया, कर लिया, चलो अगला सवाल करें भैया, नीट का सवाल है ना। हाँ नीट का सवाल करें भैया अगला एक, चलिए करते हैं भैया फिर अगला सवाल। भाई देखो एक आईआईटी के लिए कराया था, एक नीट के लिए भी तो कराना पड़ेगा भाई, है। फिर यहाँ पर जो नीट वाले बच्चे जितने भी बैठे हैं वो बोले कि भैया हमारे लिए तो सवाल कराते ही नहीं है, हैं। हाँ ये फिर एक सवाल जो है वो नीट के लिए भी करते हैं, है ना। हाँ भैया अब देखो सवाल क्या है कि हमारे पास कोई एक बल्ब है और इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है आर, और ये दोनों क्या है, एक मेन सप्लाई से कनेक्ट है, जो कि मेन सप्लाई कितनी है, 230 वोल्ट की मेन सप्लाई है। इस बल्ब की जो रेटेड वैल्यूज है वो कितनी है, 500 वोल्ट और 100 वोल्ट। ये क्या है, 500 वोल्ट और 100 वोल्ट। हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर निकालनी है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। और हमें ये गिवन है, हमें गिवन क्या है भैया, यहाँ पर गिवन ये है कि बल्ब कंज्यूम कितनी, 500 वोल्ट। यानी ये जो बल्ब पावर जो कंज्यूम कर रहा है, बल्ब जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 500 वोल्ट। और भैया देखो ये जो पावर कंज्यूम है ये रेटेड पावर के इक्वल है, ये जो इस बल्ब की जो पावर कंज्यूम है वो किसके इक्वल है, रेटेड पावर के इक्वल है। इसका मतलब ये बल्ब जो है इतनी 500 वोल्ट की पावर कब कंज्यूम करेगा, जब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 100 वोल्ट का होगा। हाँ भैया अब यहाँ पर मेन सप्लाई कितनी थी, 230 वोल्ट की, 230 वोल्ट की। अब यहाँ पर इसमें से 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट कहां गई, 100 वोल्ट इस बल्ब में गई। हाँ भैया तो इस रजिस्टर में के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी भैया, 130। इसके अक्रॉस कितनी होगी, 130। अब दोनों क्या है, सीरीज में है। हाँ इसको बोल देते हैं ये बी डैश के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये बी डैश है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी कितनी होगी, 130 भैया। अब यहाँ पर जो हमारे पास आर की वैल्यू निकालू तो क्या होगी, बी डैश इज इक्वल्स टू आर आई, यानी आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, बी डैश अपॉन के आई। अब हमें क्या है, यहाँ पर देखो बी डैश पता है, बी डैश पता है कितना है, 130। अब हमें क्या है, यहाँ पर करंट की वैल्यू और पता चल जाए, करंट की वैल्यू और पता चल जाए। तो भैया देखो करंट कैसे, तो भैया करंट कैसे निकालते हैं, करंट का फॉर्मूला P इक्वल्स टू बी आई। हाँ यानी I इक्वल्स टू कितना होगा, P अपॉन के B।
P अपॉन के B। तो इसकी पावर कितनी है 500, 500। वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस 100 बल्ब के अक्रॉस। हाँ, तो यहां से जो करंट आएगा वो कितना आएगा 5 एम्पियर का करंट आएगा। कितना आएगा करंट 5 एम्पियर का करंट आएगा। तो बी डैश कितना है भैया हमारे पास 130, बी डैश कितना है 130 और करंट कितना है 5 एम्पियर का करंट है भैया। करंट कितना है 5 एम्पियर का करंट है। तो यहां पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भैया यहां से 26 ओम। कितनी आएगी भैया 26 ओम। देखो क्या था ये बल्ब हमारा जो है वो 500 वोल्ट एनर्जी, सॉरी 500 वोल्ट क्या है पावर कंज्यूम कर रहा था, 500 वोल्ट पावर कंज्यूम कर रहा था। तो जब 500 वोल्ट पावर कंज्यूम कम करेगा, जब मैं इसको 100 वोल्टेज की सप्लाई पर चलाऊंगा तो इसके बल्ब की जो वोल्टेज है कितनी है 100। हाँ, मेन कितनी है, मेन सप्लाई कितनी है 230। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा 130। हाँ, फिर हमने यहाँ पर क्या निकाला R इक्वल टू बी डैश अपॉन आई। आई कितना आया था हमारे पास 5 एम्पियर। तो ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 26 एम्पियर। तो भैया इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भैया देखो हेडिंग क्या बनाएंगे, पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। हाँ, मान लो कि हमारे पास क्या है भैया दो बल्ब है ना, और दोनों बल्ब को हमने क्या किया है यहां पर, दोनों बल्ब को हमने पैरेलल में लगा दिया है भैया। ठीक है। हाँ, और इनके अक्रॉस हमने क्या है एक बैटरी लगा दी है जिसकी वोल्टेज कितनी है B वोल्टेज। अब भैया ये दोनों बल्ब जो है वो केस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 और इसका रेजिस्टेंस मान लो कितना है R1। तो यहां पर पैरेलल में हमने क्या पढ़ा था भैया, करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। करंट क्या है डिवाइड हो जाता है। इसमें से करंट कितना जाएगा मान लो I2 और इसमें से करंट कितना जाएगा I3, सॉरी I1। यहां से कितना करंट जाएगा I1। अब देखो अब यहां पर कंपैरिजन के लिए जो मेरे पास जो पावर का फॉर्मूला आएगा वो कौन सा बेटर रहेगा, हमारे पास ये बेटर इजी रहेगा V स्क्वायर अपॉन R। हम देखो यहां पर जो पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर कंपैरिजन के लिए मुझे B स्क्वायर अपॉन R इजी पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर B क्या है सेम है दोनों बल्ब की, यानी दोनों बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेरी सेम है। अच्छा भैया, तो इसका मतलब यहां से कौन सा बल्ब, इन दोनों में से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा भैया, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम उस बल्ब की पावर ज्यादा, तो वही बल्ब क्या है ज्यादा ग्लो करेगा। लेकिन सीरीज में इसका उल्टा होता था। सीरीज में क्या होता था कि यहां पर जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता था उसकी पावर ज्यादा और वो बल्ब ज्यादा ग्लो करता था। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा वो क्या होगा उसकी ज्यादा पावर होगी और वही ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है भैया। हाँ, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो P1 कितना होगा, P1 होगा B स्क्वायर अपॉन R1। P2 कितना होगा भैया, P2 होगा B स्क्वायर अपॉन R2, B स्क्वायर अपॉन R2। अगर मैं यहां से टोटल पावर की बात करूं वो कितना आएगा P1 प्लस P2। हाँ भैया P1 प्लस P2, तो जो P आएगा वो कितना आएगा B स्क्वायर अपॉन R1 प्लस B स्क्वायर अपॉन R2। हाँ भैया, यानी B स्क्वायर कॉमन ले लिया और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कितना होगा भैया ऐसे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 जो है पैरेलल में किसके इक्वल होते थे R इक्विवेलेंट के। तो यहां से जो पावर आएगी, टोटल पावर आएगी वो कितनी आएगी B स्क्वायर अपॉन के R इक्विवेलेंट। जो पैरेलल में जो पावर होती है टोटल पावर वो कितनी होती है B स्क्वायर अपॉन के R इक्विवेलेंट, है ना। यहां से कितनी होती है R इक्विवेलेंट। और कौन सा बल्ब ज्यादा, मतलब कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो इसमें एक नीट में क्वेश्चन कैसे पूछ लिया था भैया, इसको नोट कीजिए पहले। देखो यहीं से एक नीट में क्वेश्चन भैया कैसे पूछ रहा था। देखो नीट के क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। आइए तो फिर बढ़ते हैं आगे नीट के सवाल की तरफ। और वो सवाल क्या है भैया, हमारे पास एक सर्किट थी ऐसे, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था 6 ओम का, एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ था 3 ओम का, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई थी। देखो एक यहां पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ था ना, एक यहां पर भी रेजिस्टेंस था, यहां पर भी एक रजिस्टर था और यहां पर क्या थी बैटरी लगी हुई थी। ये जो बैटरी थी वो 18 वोल्ट की बैटरी थी और यहां पर जो रेजिस्टेंस था, यहां पर जो रजिस्टर था वो 4 ओम का था। यहां पर क्या था भैया 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था पावर कंज्यूम्ड। यहां पर क्या निकालनी थी हमें, पावर कंज्यूम्ड निकालनी थी। यहां पर हमें क्या थी भैया पावर कंज्यूम्ड निकालनी थी।
अच्छा, तो यहां पर जो पावर कंज्यूम होती है P इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन के आर इक्विवेलेंट यही होती है। कितना होगा पावर पैरेलल में हमें कितना पड़ेगा बी स्क्वायर अपॉन के आर इक्विवेलेंट। अच्छा भैया, अब यहां से अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? देखो ये दोनों जो है, ये दोनों है भैया हमारे किसमें पैरेलल में। हाँ, तो इनकी वजह से जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट इनकी वजह से कितना आएगा? 6 इंटू 3 अपॉन के 6 प्लस 3 किसके इक्वल? 2 के इक्वल। हाँ, तो जो पैरेलल वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा, अब देखो कैसे बनेगा, ये भैया दोनों जुड़ जाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा इनका? 2 ओम का। और नीचे वाला कितना था भैया? ये 4 ओम का, और ये 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। तो अगर यहां से मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो यहां से कितना आ जाएगा? 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो P इक्वल्स टू कितना होता है? बी स्क्वायर। बी कितना है? 18। 18 का स्क्वायर कितना करोगे? 18 इंटू 18। आर इक्विवेलेंट कितना है? 6। तो ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो पावर कितनी आएगी यहां से? वो आएगी 54 वॉट की पावर। कितनी आएगी भैया यहां से? 54 वॉट की पावर आ जाएगी। ये ऐसा सवाल नीट में पूछ लिया था भैया। अच्छा, आइए इस पर एक अच्छा सवाल करें। अच्छा सवाल करें, पहले इसको नोट कीजिए फिर सवाल करते हैं भैया। नोट कीजिए इसको। कर लिया? चलो इस पे क्या है, हम एक सवाल करते हैं और अब देखो अब के हमारे पास क्या है, एक बढ़िया सा सवाल करें इस पर। हाँ, तो वो सवाल क्या है भैया, जरा ध्यान से देखेंगे। नजरें स्क्रीन पर रहे भैया सबकी, है ना, फोकस सारा बोर्ड पर रहे। अच्छा, अब देखो अब क्वेश्चन क्या है भैया कि हमारे पास क्या है भैया, 2 रजिस्टर हैं जिनका की रेजिस्टेंस है 6 ओम और दूसरा है उसका रेजिस्टेंस है कितना? 3 ओम, और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। इनके अक्रॉस जो बैटरी है वो कितनी है? 9 वोल्ट की बैटरी है भैया, 9 वोल्ट की बैटरी है। और एक यहां पर रजिस्टर लगा हुआ है, वो कितना है? 1 ओम का रजिस्टर है। अच्छा, तो हमसे यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है भैया? क्वेश्चन बोला है यहां से फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड पर मिनट इन ईच रजिस्टर यानी हर रजिस्टर में पर मिनट कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, हमें ये निकालना है भैया। अच्छा, अगर हमें पहले क्या करूंगा, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लूं। इसका क्या करूंगा मैं? सबसे पहले देखो आर इक्विवेलेंट निकालूंगा। तो अगर मैं यहां से आर इक्विवेलेंट निकालूं तो वो कितना होगा? ये देखो ये दोनों क्या है? पैरेलल में है, और 6 और 3 का पैरेलल कितना होगा? 2। यानी यहां पर जो आर इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों की वजह से पैरेलल का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? 2 ओम। और ये किसमें? सीरीज में। 2 प्लस 1 कितना आएगा? यहां से आर इक्विवेलेंट आएगा 3 ओम के इक्वल। आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा? 3 ओम के इक्वल। अगर मान लो कि इसमें आई करंट फ्लो रहा है, इस बैटरी में से क्या है? आई करंट जा रहा है इधर। अब यहां से I1 करंट इधर गया और I2 करंट जो है वो इधर गया, और बैटरी में कितना करंट आ गया? I। तो अब आपसे पूछूं मैं कि यहां से I कितना होगा? I होगा B अपॉन के आर इक्विवेलेंट के इक्वल। हाँ, तो ये यहां पर B कितना है? 9 वोल्ट है, और R कितना है? 3। तो यहां से 3 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा। हाँ, अब देखो हमें T क्या है? पर मिनट दे रखा है, यानी पर मिनट यहां पर जो टाइम है वो कितना है? 60 सेकंड का हमें टाइम दिया हुआ है भैया, ये मैं गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो अभी क्या निकालते हैं हम? हीट प्रोड्यूस्ड निकालेंगे। हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 ओम रजिस्टर। तो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। क्या होता है? I स्क्वायर RT। I कितना है? इस 1 ओम के अक्रॉस जो 1 ओम रजिस्टर है उसमें से कितना करंट पास हो रहा है? I। तो I कितना है भैया हमारे पास? 3 एम्पीयर का। हाँ भैया, तो यहां से हीट प्रोड्यूस होगी 3 इंटू 3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम का, और टाइम कितना है? 60 सेकंड का। तो यहां से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी 9 यानी 540 जूल। कितनी होगी? 540 जूल। ये किसके अक्रॉस है भैया? ये हीट किसमें से प्रोड्यूस हो रही है? 1 ओम के रजिस्टर में से। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि हीट प्रोड्यूस्ड इन 6 ओम रजिस्टर। अब इस 6 ओम रजिस्टर में से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी भैया? यहां पर करंट कितना जा रहा है? I1। हाँ, तो पहले तो मुझे यहां पर I1 निकालना पड़ेगा। I1 क्या होगा? I1 क्या होगा? R2 अपॉन के R1 प्लस R2 3 प्लस 6 इंटू I, और I कितना है? 3। तो यहां पर ये कितना आएगा? 9 अपॉन के 9, यानी यहां से कितना आएगा? ये 1 एम्पीयर का करंट आएगा भैया। यहां से कितना आएगा? 1 एम्पीयर का I1 करंट आ गया। अच्छा, तो H इक्वल्स टू कितना होता है भैया हमारे पास? I स्क्वायर R इंटू T। तो 1 इंटू I स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 होगा। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 6। टाइम कितना है? 60 सेकंड। यानी हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? 360 जूल। कितनी होगी भैया? 360 जूल। हमने क्या है भैया?
यहां पर हमने हीट निकाली प्रोड्यूस 1 ओम रजिस्टर में से, 6 ओम रजिस्टर में से हीट प्रोड्यूस निकाली। अब देखो इस 3 ओम रजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको ऐसे निकालते हैं ना, इसकी वजह से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इस 3 ओम रजिस्टर की वजह से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको निकालते हैं। हीट प्रोड्यूस इन 3 ओम रजिस्टर। अच्छा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। अब यहां से देखो जितना करंट आई जा रहा है और आई ही निकल के आ रहा है, यानी जो आई है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। भैया देखो I1 इधर आ रहा है इस पॉइंट पर, हाँ, और ऐसे ही I2 आ रहा है, तो ये मिलकर कितना जा रहा है I, तो I कितना है हमारे पास 3, तो I2 कितना हो जाएगा, यहाँ से I2 हो जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर। वो कितना होगा I माइनस के I1 कितना है 1 और I2 कितना है, सॉरी I कितना है 3, तो यहाँ पर I2 कितना हो जाएगा भैया 2 एम्पियर के इक्वल। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 और R कितना है 3 इंटू 60, यानी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी 3 3 4 इंटू 12, 3 3 4 इंटू 13 कितना हो गया 12 इंटू 60 होगा ये 720 ओम, कितना होगा 720 जूल, कितना होगा ये 720 जूल जो है हीट प्रोड्यूस होगी। आज की क्लास को भैया फिर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।